मुद्दा है जय महाराष्ट्र जय विदर्भ। साथियों, आज मैं आपके सामने आए हुए हमारे देश जनहित पार्टी के प्रेसिडेंट तेलंगाना के मोहम्मद नवाज साहब और तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जुबैर साहब, तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद टैक्सी यूनियन ड्राइवर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और छेवल्ला से एमपी कैंडिडेट रहे मोहम्मद शकील साहब, और सैयद सईमुद्दीन तेलंगाना ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट, सैयद यूसुफ ऑटो यूनियन जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना, और देश जनहित पार्टी के ऑल इंडिया इंचार्ज मोहम्मद ताज। ये महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं। अभी हम देश जनहित पार्टी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में 210 सीटों पर उम्मीदवारी उतारने जा रहे हैं। 210 सीटें उतारने के बाद हमारी देश जनहित पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे ज़्यादा ध्यान देकर जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराने का काम करेगी। और मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि इस बार देश जनहित पार्टी का साथ दें और देश जनहित पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। मैं मोहम्मद नवाज, तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट, और आप तमाम मीडिया का मैं खैर मकदम करता हूँ और कि हमें आज यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया है। और अब्दुल मालूम मिश्रम साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज हम आए हैं नागपुर, और यहाँ आने का हमारा मकसद और हमारी टीम जो है एक मुद्दे पे आए हैं। जैसा कि हम बार बार देखते आ रहे हैं कि एक ही समाज पे बार बार टारगेट और फोकस किया जाता है, और उस ताल्लुक से हमने चर्चा की, बात की, और हमें पता चला है कि यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसलिए मैं तमाम जनता से यहाँ की, महाराष्ट्र की जितने भी हमारी पर्सन है, जितने भी हम मुस्लिम और हमारे जितने भी हमारे कास्ट के, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस बार आप जाग जाइए और होशियार हो जाइए, और जितना हो सके उतना देश जनहित पार्टी को सपोर्ट करिए और उनके कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपके बीच में यहाँ पर अगर आपके लिए आके लड़ने के लिए तो तैयार है वो देश जनहित पार्टी। तो जब बहरहाल हमारे पास टाइम कम होने की वजह से मैं दूसरे टॉपिक पे बात करना, जिस तरीके से मैंने कहा था कि लॉरेंस कृष्णा जिसको कहते हैं, जिसके ताल्लुक से कि कौन है ये, मिनिस्टर है या सीएम है या पीएम, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मीडिया वाले उसको इतना बड़ा चढ़ाकर इस तरीके से बताते हैं, यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी मांगती है, फिर भी उसको कस्टडी नहीं दिया जाता है। तो सिर्फ एक ही टारगेट लगा कि उनके ऊपर ये कहा जाता है कि पशु पक्षु जितने भी है, तो ये सारे केसेस क्या पहली बार हुए, क्या इससे पहले नहीं हुए? हजारों की तादाद में 1,49,000 या 39,000 ऐसे जो है जिसके बारे में कहते हैं कि उनके जिसको मानते हैं उन लोगों की हत्या है। ये एक जो है ना, अगर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे तमाम जितने भी भाई है जाग जाइए, होशियार हो जाइए, और ऐसे समाज को जितने भी कैंडिडेट हमारे उतरेंगे उनको यहाँ पर भारी बहुमत से जिताएं, और जितना भी हो सके। बस यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे वक्त बहुत कम होने की वजह से मैं इस टॉपिक को तीसरी टॉपिक पे आने की कोशिश करूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे जितने भी कैंडिडेट यहाँ उतरेंगे, हमारे मुस्लिम समाज और हमारे जितने भी कैंडिडेट है उनको सपोर्ट करें और उनको भारी बहुमत से जिताने की कोशिश करें। आगे हमारे महायुति और महाविकास आघाड़ी इस वक्त दो जनता के सामने में पार्टियां हैं। ऐसे में देश जनहित पार्टी को अगर कोई संगठन या पार्टी गठबंधन के लिए ऑफर करती है तो आपका क्या मत रहेगा? देश जनहित पार्टी गठबंधन अगर करती है, वैसे हमारे गठबंधन की बात चल रही है। अभी 1-2 दिन में हम हमारे प्रेस रिलीज जारी करेंगे, और
विदर्भ की 62 सीटों के लिए हमारे गठबंधन की बात चल रही है। इसके लिए हम आने वाले समय में 1-2 दिन में हम प्रेस रिलीज करेंगे। देश जनहित पार्टी एक धर्म निरपेक्ष पार्टी के रूप में जनता के सामने आ रही है। ऐसे में महिलाओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार या महिलाओं के हो रहे मानसिक और शारीरिक शोषण पर देश जनहित पार्टी का क्या स्टैंड है? देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार अगर भारी बहुमत से जीत कर आते हैं, अगर देश जनहित पार्टी कोई गठबंधन के साथ में मिलकर यदि सरकार बनाती है, तो हम सबसे पहले महिला की सुरक्षा और हमारी माता बहनों को सुरक्षित करने का काम पहले करेंगे, और जितना भी महाराष्ट्र में पूरे गुनहगारी को खत्म करने का काम हम करेंगे। इन मुद्दों को लेकर आप आगे जाएंगे? देश जनहित पार्टी अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और विदर्भ के विकास को लेकर मुद्दे को लेकर काम कर रही है। देश जनहित पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अपने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ में काम करेगी। साथ में विदर्भ के विकास के लिए भी देश जनहित पार्टी काम करेगी। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते जो हमारा यूथ है, जिसे सबसे ज्यादा आगे आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। तो बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या कुछ आपकी पार्टी करेगी? बेरोजगारी को हटाने के लिए हमारे देश जनहित पार्टी सबसे पहले, जैसा भी कोई गठबंधन में अगर सरकार बनती है और देश जनहित पार्टी सरकार में आती है, सबसे पहले बेरोजगारी को नष्ट करने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए सबसे अच्छे स्कूल कॉलेज बनाएंगे, और बेरोजगार ना हो उसके लिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के हमारे लोग जो है, महाराष्ट्र के युवा साथी काम करेंगे। और बाहर के जितने भी होंगे जो मजदूर बाहर से आके काम करवाते हैं, उन मजदूरों को शिकंजा कसने का काम हम करेंगे, और महाराष्ट्र के युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान देने का काम करेंगे। विदर्भ में कितने सीटों पर आप लड़ने वाले? विदर्भ की पूरी 62 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। महाराष्ट्र की यूती सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक योजना चलाई है, लाड़की बहन योजना। ऐसे में देश जनहित पार्टी के लिए उन्हें बिट करना एक तरह से चैलेंजिंग है। लाड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार का जुमला है, और ये जुमला पूरी बखूबी हमारी महाराष्ट्र की माता बहनें जानती है। उनको मालूम है 2024 के विधानसभा चुनाव के इलेक्शन है, और ये इलेक्शन के दौरान ये चाहते हैं कि महिलाओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की माता बहनें ये जानती है, 1500 रुपए अगर इनको मिले भी होंगे, बड़ी मुश्किल से 50 लाख 1 करोड़ लोगों को मिले होंगे, उसके ऊपर किसी को पैसे मिले नहीं। आज भी लोग चक्कर काट रहे हैं, और 1500 रुपए के चक्कर में 15,000 का बोझा उनके परिवार पे बढ़ रहा है। इनकी जो नई नई स्कीम्स आ रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वोटर्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दे। बीजेपी के वोटर्स इस बार नहीं बढ़ेंगे, इस बार बीजेपी की सत्ता नहीं बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता नकार देगी। अभी आने वाले इलेक्शन में आपको दिख जाएगा।